हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ग्रेड फर्स्ट सेमेस्टर के आपके जो मैथ की जो है क्लास लेकर के आए हैं 7 नंबर की, जिसमें कि आपका चैप्टर 6 जो है भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ एवं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की अवधारणा के बारे में हम सबसे पहले इसमें जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जरूर क्वेश्चन आता है। वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य न होती हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जैसे कोई संख्या है वह या तो एक से या तो स्वयं से अगर विभाज्य है यानी कि विभाजित हो जाती है तो वो संख्या जो है आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। या फिर इसको ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके केवल दो अपवर्तक एक तथा स्वयं संख्या होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो ये आपके हो गए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 है, जैसे 17 है, 19 है, 23 है, 29, इस तरह से चलते चले जाते हैं। देखिए 2 जैसे है आपका, इसके बाद में 4 देखेंगे तो 4 अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 2 से विभाज्य होता है ना। और 1 जो होती है वो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। इसी तरह से 9 आपकी जो है विषम संख्या है, ना कि भाज्य संख्या है ना, क्योंकि 3 से आपकी डिवाइड हो जाती है। तो मतलब 1 से और स्वयं से डिवाइड ना हो, मतलब हो बस केवल। जैसे आप 9 देखेंगे तो 3 से आपकी डिवाइड है, लेकिन 11 को देखेंगे तो 1 से डिवाइड है। कोई भी संख्या होती है 1 से डिवाइड तो होती है, तो 1 से डिवाइड है और या फिर 11 से ही मतलब स्वयं से डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब कि जो स्वयं से विभाज्य हो या फिर 1 से हो, किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, मतलब है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 2 एक सम अभाज्य संख्या होती है। 2 एक जो होती है वो सम अभाज्य संख्या होती है और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 जो है एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये फैक्ट जो होते हैं कभी कभी आपके MCQs में जो है पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा सही है। इसी प्रकार से आपका है कि 1 से 100 तक के अगर आप देखेंगे तो कुल जो है 25 ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि अभाज्य होती है। जैसे कि देखेंगे 2, 3, 5, 7 इस तरह से जाएंगे आप, तो 100 तक जब जाएंगे तो आपको 25 संख्याएं मिल जाएंगी ये जो अभाज्य होती हैं। इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे तो आपका है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं मतलब कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। भाज्य संख्याएं मतलब जो संख्या विभाजित हो जाएंगी वो सीधी बात है भाज्य संख्याएं होती हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो सहअभाज्य यानी कि को प्राइम्स, यानी कि 2 ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ हो, है ना। एक संख्या उभयनिष्ठ हो, या फिर कह सकते हो कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF या फिर मासा जो होता है वो एक हो, वो संख्याएं जो है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3 हो गया आपका, है ना, 4, 9 हो गया, 11, 13 हो गया। अगर इनका आप देखेंगे तो इनका मासा हमेशा एक निकलेगा। जैसे 2 और 3 का मासा भी आपको आगे हम दिखाएंगे कैसे निकालते हैं हर चीज़ का, तो वो आपका एक ही निकलेगा। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो समअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। दोस्तों पहले टॉपिक्स हम पढ़ाए थे ना, बाद में आपके जितने भी PYQs हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टॉपिक से संबंधित, वो भी हम सारे इसी वीडियो में कराएंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहना और दोस्तों अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड जो हैं अभाज्य संख्याएं हों, जैसे कोई संख्या है उसके अगर गुणनखंड जैसे निकालते हैं, जैसे 42 को अगर हम लेते हैं तो 2 हो गया, 2 से इसको कट करेंगे तो 21 आएगा, 3 से फिर 7 फिर 7, तो यानी इसके गुणनखंड जो होंगे 2, 3, 7 हैं। तो ऐसे गुणनखंड देखिए ये हैं कि जो अभाज्य संख्याएं हैं, ये सारे है ना अभाज्य हैं, क्योंकि ये देखो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो इस तरह के जैसे किसी संख्या के गुणनखंड जो कि अभाज्य संख्याएं हैं तो वे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो वो गुणनखंड भी जो है आपके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। इसी प्रकार से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक महत्तम समापवर्तक को देख लेते हैं, यानी कि इसको HCF या फिर जो कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, और या फिर कहेंगे GCD या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी इसको बोलते हैं। तो इसको जो है कहते हैं कि HCF जो होता है वो दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा विभाजक होता है। यानी कि जैसे कोई संख्याएं हैं अगर उनका HCF आप निकालेंगे तो HCF जो निकलेगा उसका, तो वो दी गई संख्याएं जो होंगी सबसे बड़ा विभाजक, यानी कि HCF जो होगा वो सभी दी गई संख्याओं को जो है पूर्णतः विभाजित कर देता है। या फिर कह सकते हो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उन संख्याओं का HCF कहलाती है ना। और इसके अगर निकालने की विधियाँ देखेंगे तो ये भाग विधि से और गुणनखंड विधि से आपका निकाला जाता है। 2 विधियों से निकाला जाता है। अगर भाग विधि से निकालने के देखेंगे जैसे 4, 12 और 28 का HCF अगर निकाला जाए तो भाग विधि से सबसे पहले एक संख्या से मतलब दूसरी संख्या को भाग करेंगे और फिर उसी संख्या से जो है तीसरी संख्या को भाग करेंगे। इस तरह से HCF निकालते हैं। जैसे 4 से 12 को तो 3 बार ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 4 से 28 को तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर देखेंगे 4, 12, 28 का
तो एक कॉमन जो है इसमें 4 निकलेगा, क्योंकि 4 जो ऐसा एक डिवीज़र है जो कि सभी संख्याओं को जो है डिवाइड कर दे रहा हो। इसी प्रकार से अगर गुणनखंड विधि से देखेंगे तो गुणनखंड विधि में होता यह है कि जैसे 4 12 28 का है, तो इनके 4 का जैसे फैक्टर आप करेंगे तो 2 गुणे 2 हो गया, 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया, है ना, 28 का इस तरह से निकालेंगे। फिर जो कॉमन होंगे वो लिख लेंगे, और बस HCF निकालने में केवल कॉमन फैक्टर लेते हैं ना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन मतलब जो सभी में कॉमन होंगे, तो 2 गुणे 2 सब में कॉमन है, यानी कि 4 इसका देखिए LCM HCF जो है आ जाएगा इस तरह से। तो दोनों विधियां होती हैं। कभी कभी क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है कि गुणनखंड विधि से या फिर भाग विधि से कहेगा कि आप HCF को जो है निकालिए, तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक पहले देख लेते हैं, फिर सारे PYQ जो हैं एक साथ करेंगे हम लोग। तो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको LCM भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, क्या होता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या, ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि वह संख्या जो है जो दी गई संख्याएं जो होंगी उनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब जो दी गई संख्याएं हैं वो संख्याएं पूरी इस संख्या को विभाजित कर दें, है ना, तो वो आपके LCM हो जाती है। जैसे कि 4 का 5 का LCM देखेंगे तो ये 20 है। अभी कैसे निकालते हैं अभी इसको भी नीचे देखेंगे भी, ठीक है। जैसे 4 को देखेंगे तो 20 जो है वो 20 जो है 4 से भी डिवाइडेड है और 5 से भी डिवाइडेड है, तो ये दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जा रहा है। इस तरह से LCM जो होता है वो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो LCM निकालने की विधियाँ भी आपकी भाग विधि और गुणनखंड विधि इस प्रकार से निकालेंगे। जैसे भाग विधि से अगर निकालना है तो 16 और 32 का LCM निकालना हो तो इस तरह से देखिए कॉमन फैक्टर्स के रूप में निकालते हैं। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 से 16 को तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 दूना 32। इस तरह से इसमें 4, फिर इसमें 8, इसमें 2, इसमें 4 आ जाएगा, फिर 2 से 1 को तो 1, 2 से 4 को 2, इस तरह से फिर एक बार तो 1 और 1। अब इनको जो है सब लिख लेंगे, तो एक बार 2, 2 फिर 2 गुणे 2 और गुणे 2, यानी कि 2 की पावर 5 या फिर कह लेंगे 32 जो है इसका LCM आ गया। इसी प्रकार से अगर गुणनखंड विधि से देखेंगे तो 16 और 32 का, तो 16 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 हो गया। 32 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इसका, तो इसमें अगर दोनों में देखेंगे सबसे कॉमन मतलब है ना लोवेस्ट, तो ये 2 तो कॉमन इस तरह से हैं, और जो छूट जाता है वो भी आपका LCM, यानी 2 की पावर 5 जो है आपकी यही LCM हो जाएगा, यानी कि 32 LCM। मतलब गुणनखंड विधि से इस तरह से निकालेंगे और इस भाग विधि से जो है इस तरह से निकाला जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है देख लेते हैं कि HCF और LCM में संबंध क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर जरूर आता है। दो संख्याओं का मासा और लासा का जो गुणनफल होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि दो संख्याएं अगर जो हैं, है ना, अगर दो संख्याएं मान लेते हैं A और B दो संख्याएं हैं, तो इनका जो LCM और HCF जो होगा उसका गुणनफल जो है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि मासा गुणे लासा प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या, इस तरह से ये फार्मूला इसका होता है। अगर इस पर क्वेश्चन देखते हैं तो चलिए देखते हैं। ये दो संख्याओं का जो है, दो संख्याएं अगर आपकी 16 और 40 हैं और इनका मासा अगर जो है 8 है, तो इनका लासा ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का आप देख ही चुके हैं, LCM गुणे HCF जो होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें LCM जो है आपका निकालना है और HCF जो है दिया गया है 8 बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो एक संख्या आपकी 16 है, दूसरी संख्या आपकी 40 है। तो इसमें अगर इधर गुणा है इधर गुणा है काटेंगे तो 8 कम 8 8 दूनी 16, यानी कि LCM बराबर हो जाएगा आपका, और 2 गुणे 40 यानी कि 80 इसका LCM आ जाएगा। LCM बराबर 80 इसका आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है ये भी देख लीजिए कि मासा जो होता है, जो दो संख्याएं हैं या जो जितनी संख्याएं हैं मान लीजिए, उसका मासा जो होगा वो दी गई संख्याओं को और उनके योगफल को और उनके गुणनफल को इत्यादि जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी को पूर्णतः विभाजित कर देता है। मासा जो होता है, जैसे दो संख्याएं हैं, मासा जैसे किसी संख्या का है, तो ये मासा जो होगा वो जो संख्याएं होंगी A और B या C जितनी भी संख्या होंगी उनको विभाजित कर देगा। उनका अगर योगफल हो उसको भी विभाजित कर देता है पूर्णतः, गुणनफल को विभाजित कर देता है। चलिए कुछ जो है PYQs को देख लेते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं उनको। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो अभाज्य संख्याएं आप देख ही चुके हैं, जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से 11 हो गया, ये सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 100 तक जो होती हैं 25 अभाज्य संख्याएं
होती हैं। लेकिन पूछा है आपकी कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो यानी कि 2 अंक की जो है बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, तो 100 से कम होनी चाहिए। तो 100 के पहले देखेंगे कौन सी संख्या अभाज्य है, तो 100 भी अभाज्य संख्या तो है नहीं, वो 3 अंक की वैसे भी हो गई। 99 जो है भाज्य होती है 11 से, है ना। 98 जो होती है 14 से होती है। 97 जो है ऐसी संख्या है जो है किसी से भाज्य नहीं है अपने अलावा, तो 97 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से कहा है कि 12 व 16 का जो भाग वित्त से मासा ज्ञात कीजिए। तो भाग वित्त से मासा ज्ञात करने में पता है आपको 12 से पहले हम 16 को भाग करेंगे, तो 12 एकम 12, यहाँ पे बचेंगे 4। अब 4 से जो है हम 12 को भाग करेंगे, क्योंकि 4 से बचा है, तो 4 तियाँ 12, यहाँ कुछ नहीं बचा। 4 से फिर 16 को भी भाग करके चेक करते हैं, तो 4 चक्कू 16, यहाँ पे जी जो है कोई नहीं, यानी कि 4 जो है इसका HCF हो जाएगा। भाग वित्त से इसी प्रकार से करेंगे, पहले एक संख्या से दूसरी संख्या को करते हैं, फिर जो आएगा उससे सभी को डिवाइड करेंगे, अगर सबसे वो डिवाइड हो जाता है तो वही आपका HCF इस तरह से हो जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 25, 30, 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक, गुणे 3 ये इसके हो गए गुणनखंड जो कि अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से 198 का निकाल देते हैं, 198 का आपका, तो ये आपका 2 9 18, 2 9 18 99 हो गया। और इसी तरह से इसका 9 से करेंगे तो 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 एक बार, तो 9 को जो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड इस तरह। यहाँ पर छोटी छोटी संख्या की बात आती है, वहाँ पर हम इसका LCM निकालते हैं हमेशा। छोटी से छोटी संख्या जहाँ हो वहाँ पे LCM, तो हम 25 और 30 और 40 का LCM निकालेंगे। दूसरी बात यह है उस छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 25 और 30 40 से पूर्णतः विभाज्य हो, है ना। तो ऐसी संख्या हम लोग निकालेंगे जो 25 30 और 40 से विभाज्य हो, तो इसका LCM निकालते हैं। तो 25 का पहले इसको जो है 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25, 5 छक्का 30 और 5 अट्ठे 40। फिर से अगर करेंगे, ठीक, 5 से 2 से भी कर सकते हैं सीधे, जैसे हम 1 5 एकम 5 6 और 8 इस तरह से, और 2 से 1 3 4, फिर 1 3 2, तो इसमें 3 और 2 बच जाएगा कॉमन, इधर बचेगा आपका 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, है ना, और गुणे 2 गुणे 3, इस तरह से इसको गुणा करेंगे, ये होगा 25, ये हो गया 8 और गुणे 3, है ना। तो 25 अट्ठी 200 होता है आपका, और गुणे 3 बराबर 600, यानी कि 600 एक ऐसी संख्या है जिससे अगर जो हम 25 का, जिसको अगर 25 से डिवाइड करें, चाहे 30 से करें 40 से करें, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यही इसका LCM निकल आया। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे कि दो संख्याओं का मासा जो है वो आपका 16 दिया गया है तथा उनका गुणनफल 6400 दिया गया। तो लासा, तो हम सभी जानते हैं कि लासा और गुणे मासा बराबर जो होता है आपका, वो होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल होता है ना। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके लासा और मासा के बराबर हो, तो मासा, इसमें लासा निकालना है, लासा और गुणे मासा जो है 16 है, बराबर संख्याओं का गुणनफल 6400 दिया गया है। तो लासा निकालने के लिए 16 को इधर से करेंगे, तो लासा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6400 भागे 16, तो 16 एकम 16, 16 चक्कू यानी कि 400। लासा का मान जो होगा आपका वो 400 आ जाएगा, 400 इसका आंसर हो जाएगा इस तरह। इसी प्रकार से नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का मासा 35 है और लासा 525 है, यानी कि लासा जो है आपका वो है 35 और लासा जो है 525 है, 525, और मासा जो है वो आपका 35 है। उनमें से एक संख्या जो है फर्स्ट संख्या बराबर है 175 के, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर होता है लासा और गुणे मासा, ये फार्मूला होता है। तो फर्स्ट संख्या दी गई है 175 और गुणे सेकेंड बराबर लासा जो है 525 और गुणे 35, है ना। इसको कट कर लेंगे, 5 से अगर कट करते हैं तो 5 सत्ते 35 और 5 तियाँ 15, 2 बचेगा 55 25, ठीक, 7 एकम 7 7 पचे 35, तो 5 गुणे सेकेंड बराबर 525, 505 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 0 55 25, यानी कि सेकेंड नंबर जो है आपका कैलकुलेट करने पे 105 इसका आंसर आ जाएगा। द्वितीय संख्या जो है आपकी वो 105 है। इसी प्रकार से कहा है लासा, सिंपल क्वेश्चन है, 16 44 64 का लासा, तो इसका 2 से करते हैं, 2 8 16, फिर यहाँ पे आएगा 22, यहाँ पे आ जाएगा 32, 2 चक्कू 8 11 16, 2 11
8, 2 कम 11 और 4 यहाँ पे, फिर 2 1 11 2, फिर 2 1 11 2, 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 11, तो ये अगर इसको करेंगे काउंट तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और 64 गुणे 11 यानी कि 1 4 6 और 6 4 4 6 4 10 का 0 704 इसका जो है वो आ जाना चाहिए आपको। इसी प्रकार से इसका भी लासा निकाल लेंगे, है ना, इस तरह से। इसी प्रकार से कहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है मासा ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में जो है ये क्या करते हैं, जैसे कि आपका 144 है इसका, है ना, इसका गुणनखंड करेंगे इसके अभाज्य। जैसे इसका गुणनखंड निकालते हैं 2 7 14 और जो है फिर बचेगा 2 72 बचेगा, ये यहाँ पे 36 आ जाएगा, 2 से 18 9 3 1, यानी कि गुणनखंड इसके जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 4। अब इसमें जो है मासा देखने में दोनों संख्याओं में कॉमन देखेंगे, तो इसका था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 है ना, और इसका निकला है इतना। तो कॉमन इसमें देखेंगे ये है और 3 है 2 बार, है ना, 3 इसमें 3 बार ये है, तो यानी कि 2 और गुणे 3 जो है इसका निकल आएगा, यानी कि 18 इसका जो है आपका HCF निकल आएगा। इसी प्रकार से 13 39 73 का आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 5 व 175 यदि उनका अनुपात जो है 5:7 तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं मान लीजिए जो है 5:7 में है, तो मान लेते हैं संख्या जो है वो अनुपात में है, तो मान लेते हैं संख्या 5x और 7x दो संख्याएं हैं, है ना, ये इस तरह से x मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं, क्योंकि उनका अनुपात दिया गया है और इनका मासा जो है वो दिया गया है 5 और लासा जो है दिया गया है 175। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो पहले हम संख्याओं का जो है गुणनफल से निकाल लेते हैं कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे कि लासा और गुणे मासा वाला फार्मूला लगाते हैं। तो 5x गुणे 7x बराबर 5 गुणे 175। 5 से 5 कट जाएगा, 7 से अगर काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा, 7 दूनी 14 7 बचे 35, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, x की वैल्यू आ जाएगी 5, है ना। तो इसमें संख्याओं में रखेंगे वैल्यू तो 5 गुणे 5 हो जाएगा x के जगह पे, यानी कि 25 और 7 गुणे 5 हो जाएगा यानी कि 35। तो बड़ी संख्या का मान जो होगा आपका 35, यही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49 59 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 3 5 बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है शेषफल 1 3 5 बचे, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा जितनी संख्याएं दी रहेंगी उनमें सबसे पहले घटा लेंगे। तो 49 से 1 घटाएंगे आपका 48 आ जाएगा, और 59 से जो है 3 घटाएंगे तो ये आपका 56 आ जाएगा। इसी प्रकार से 109 से जो है वो 5 घटाएंगे तो 104 आ जाएगा। ये संख्याएं मतलब आपकी निकल आएंगी, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो यानी कि HCF इसका निकलेगा। तो HCF जिससे मतलब जिस संख्या से इनका HCF निकालना है उस संख्या से भाग देंगे फिर तो 48 और 56 और 104 का जो है HCF हमें निकालना है। तो इसका HCF चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 48 से इसको अगर भाग फिर से निकालते हैं तो 48 से 56 को भाग देते हैं, तो 48 एकम 48 और यहाँ पे बचेंगे 8, है ना। फिर 8 से 48 को भाग करेंगे तो 6 बढ़ जाएगा, तो यानी कि 8 से कट गया। इसी प्रकार 8 से 56 को करेंगे तो 8 सत्ते 56, ये भी कट जाएगा। 8 से 104 को करेंगे तो 8 एकम 8 बचेगा 2, 8 त्रुक 24, यानी कि 8 जो है एक ऐसी संख्या है जो तुम्हारी बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी है जिससे हम 8 से अगर भाग देते हैं, किनको भाग देंगे, 49 को अगर देंगे, 59 को देंगे और 109 को देंगे। देखिए 56 से किए तो कट गया, लेकिन 59 से करेंगे तो 3 शेष बचेगा इस तरह से। तो आपका हमेशा 1 3 5 शेष बचेगा। जब भी मतलब आपके शेष बचने पे हो तो उनको घटाया जाता है इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी एक बढ़िया है, इस तरह का एग्जाम में आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताई जिसमें 75 80 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो छोटी छोटी संख्या की बात की गई है, तो यहाँ पे LCM आपको निकालना पड़ेगा। जहाँ पे छोटी छोटी संख्या हो वहाँ पे LCM, और कहा है जिसमें जो है 75 से भाग दें, 80 से भाग दें और 135 से भाग दें तो प्रत्येक दशम शेष 3 बचे।